हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो सुबह 5 बजे का कल सेशन नहीं हो पाया था, तो थोड़ी सी तबीयत आजकल नासाज चल रही है, थोड़े टाइफाइड के सिम्टम्स वगैरह हो गए है ना। बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने आइसक्रीम खाई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आइसक्रीम थोड़ी ज़्यादा खा ली थी, ये हुआ था। शुरुआत करते हैं हम लोग 5 बजे के सेशन की। टॉपिक वाइज हम लोग चल रहे हैं। अच्छा, आपको जान के एक बहुत ही बड़ी खुशी मिलने वाली है। चलो सुनिएगा। होली है मंडे को, राइट? तो मंडे को तो खैर आपको 5 बजे का क्लास नहीं मिलेगा, बट फ्रॉम दी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन से आपको एसएससी जेई में जो अभी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अभी जो पेपर चल रहा है ना एसएससी जेई का, उसके क्वेश्चंस भी हम आपको सारे करा देंगे एक पूरे वीक में। और एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी सारे हम आपको सुबह 5 बजे के क्लास में निपटा देंगे। सारा निपटारा एक साथ हो जाएगा 5 बजे के क्लास का। तो गाइज इसको मिस मत करना, राइट? इसके अलावा जो बच्चे ऐसे हैं जो 7 बजे के क्लास को मिस करके बैठे हैं और उनको लग रहा है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो इस गलत फहमी से थोड़ा सा बाहर आ जाइए, क्योंकि ज़रूरी है कि आप सही जगह से सही चीज़ों को पढ़ें। ज़रूरी चीज़ है वो, समझ रहे हो? तो 7 बजे जो आपका करंट अफेयर्स है, क्वेश्चन का पैटर्न बहुत ही हाई लेवल कर दिया है मैंने। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सीईटी आने जा रहा है सितंबर से, तो उसके लिए भी तैयारी अभी से आपकी साथ ही साथ होती जाएगी। तो आपका दोनों सेक्शन एक ही साथ में करंट अफेयर्स में कवर हो जाएगा। ओके। दूसरा, 10:30 बजे जो आपकी स्पेशल क्लास चल रही है, स्टेट का करंट अफेयर चल रहा है, और इस फ्राइडे सैटरडे को आपके स्पेशल क्लासेस रहेंगे। उसका शेड्यूल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, करंट अफेयर्स बाय कृति। एंड दोपहर में 2 बजे लूसेंट चल रही है, तो भैया आ जाया करो क्लास में, अच्छा लगेगा आपको। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे। भैया आज का जो सेशन है ना, थोड़ा सा एक क्रॉप बेस्ड रहने वाला है, क्योंकि देखो कैच द रेन शुरू हुआ है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा चलो क्रॉप के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं सेशन को। भैया एक बार से लाइक और शेयर मार देना। खरीफ क्रॉप के बारे में, कब इसको हार्वेस्ट किया जाता है? आंसर है अक्टूबर नवंबर। कब इसको सो किया जाता है, यानी कि इसको बोया कब जाता है? तो आंसर हो जाएगा अप्रैल और मई के टाइम पे इसको सो किया जाता है। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताओ इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं, तो ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। खरीफ क्रॉप को हम मॉनसून क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि मॉनसून क्रॉप कौन सी है। दूसरा, बिसाइड राबी एंड खरीफ विच इज़ द थर्ड क्रॉप? यानी कि इंडिया में राबी और खरीफ के अलावा और भी कोई होती है क्या क्रॉप? बिल्कुल हाँ, होती है। कौन सी? जायद होती है। देखो, जायद के अंदर आते हैं सारे फ्रूट्स, जैसे कि वाटरमेलन हो गया। अभी देखो गर्मी आ रही है, तो ये टाइम पीरियड किसका है? इसी वाली क्रॉप का है, जिसमें आपको वाटरमेलन यानी कि खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सब क्या है? ये सारा का सारा किसका पार्ट बनता है? जायद का पार्ट बनता है। तो जायद जो है वो थर्ड है। अच्छा, जब आप अगर देखो कि ये जो थी कौन सी, खारिफ, इसको सो कब किया जाता है? तो ये स्टार्टिंग का समर्स वाला जो टाइम होता है। उसके बाद में जब हम राबी की बात करते हैं तो वो विंटर क्रॉप होती है, तो उसको सो किया जाता है नवंबर के टाइम पे। तो इन दोनों के जो बीच का समय होता है ना, उस समय पे आपको ये मिलेगा, राइट? अगला, पंपकिन, कद्दू, कद्दू भी इसी में आता है। अगला, व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इज ट्रीटेड विद जिप्सम, ताकि यहाँ पे जो हमारी क्रॉपिंग है वो और भी ज़्यादा सुटेबल हो सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉइल विद एक्सेसिव क्ले कंटेंट। जो मिट्टी होती है, अगर उसमें ज़्यादा क्ले का कंटेंट होगा तो जो मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगी? इफेक्टिव होगी। जब उसमें हम क्या मिला देंगे? जिप्सम मिला देंगे। एक बात और, अगर आपसे पूछा जाता है किसी भी मिट्टी में कौन सी 3 चीज़ें होना ज़रूरी है, एलिमेंट्स होना ज़रूरी है, तो ये क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। तीनों के नाम याद रखिएगा। अगला, लेटराइट सॉइल डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ। लेटराइट सॉइल जो है जब ये डेवलप होती है, जब ये बनती है, तो ये किसके कारण बनती है? तो लीचिंग की वजह से बनती है। किस चीज़ की लीचिंग होती है? अवसादीय चट्टानों की, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स की। अगला, अंडर विच प्लान डिड गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस एन एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी विच गेव राइज टू द ग्रीन रिवॉल्यूशन? यानी कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है वो आपके कौन से वाले प्लान के अंदर आती है? प्लान समझ रहे हो? 5 ईयर प्लान जो मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ा के रखा हुआ है। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है वो आपको पता होगा, लेकिन मैंने तो पढ़ाया है, ये मुझे पता है। समझ रहे हो? इसीलिए कहते हैं ये स्पेशल क्लासेस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये तो आपका रिविजन कराती है, ये आपको नया सिखाती है, और सबसे नया जो आप सीख के जाते हैं वो आप 7 बजे सीखते हैं। अगर आप तीनों क्लासेस को कर रहे हो प्रॉपर तरीके से, आई प्रॉमिस आपका सिलेक्शन कहीं पे भी नहीं रुकने वाला है। आप चाहो तो भी जेई के पेपर उठा के देख लो, आपको रियलाइज हो जाएगा। एज इट इज़ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मतलब जैसा क्वेश्चन फ्रेम किया है वैसे ही क्वेश्चन उठ उठ के आया है।
उड़ीसा, गुजरात, पेपर्स उठा के देखो, एज इट इज क्वेश्चंस की फ्रेमिंग आई है। तो गाइज ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, दिस इज नॉट समथिंग कि मैं तारीफ कर रही हूँ, क्योंकि तुम नहीं पढ़ोगे तो लॉस किसका है, तुम्हारा है ना। द पॉइंट इज आप जो पढ़ो उस पर आप कॉन्फिडेंट रहो, समझ रहे हो। और अगर कहीं पे लगता है कि ना ना ये ऐसा नहीं होगा, हो सकता है कि मैम ने ये बताया लेकिन ये ऐसा ना हो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको 10 जगह भागने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल क्या करना है, जस्ट गो एंड गूगल इट। क्या करना है, जस्ट गो एंड गूगल इट। खैर, तो ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात हो रही है, फोर्थ वाले प्लान में आता है। वो टाइम पीरियड क्या होता है, 1966 में ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू होता है। अगला, कॉफ़ी की जो वैरायटी होती है इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ पे ग्रो करी जाती है और कौन सी ग्रो करी जाती है, बोलोगे ये तो मैम के घर में होती होगी, पक्का है। सुनो, इंडिया में जो कर्नाटका है, जहाँ पे आपको बाबा बुदान की पहाड़ियाँ मिलती हैं, वहाँ पे कॉफ़ी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। इंडिया में अराबिका मिलती है, ठीक है। और अगर पूछा जाए अराबिका, रोबस्टा, ये सब कहाँ मिलती है, तो ये आपको ब्राज़ील में। ठीक, अगला सवाल, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉटन ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। भारत में ऐसी कौन सी स्टेट है जहाँ पे कॉटन सबसे ज़्यादा ग्रो होता है, तो सूरत के अंदर इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। अगर आपसे कहा जाए कि कौन सी वाली सॉइल है, तो आप आंसर करोगे ब्लैक सॉइल, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अगर पूछा जाए ये बनती कैसे है, तो बेसाल्ट की जो चट्टानें हैं, जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में, माइन्यूट पार्टिकल्स में टूट जाती हैं, तो वो इसका फॉर्मेशन करती हैं। अगला, द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है ये क्या होती है, तो यूटिलाइज थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उसके थ्रू क्या होता है, नाइट्रोजन आता है। ठीक है, अगला, ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स इन द सेम एरिया इन सीक्वेंशियल सीजन। अगर मान लो कि कोई भी एक ऐसी फसल है जिसको बार बार हम क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, एक ही क्रॉप की बात हो रही है, चेंज नहीं हुई है, क्योंकि अगर क्रॉप चेंज हो जाएगी तो वो जूमिंग कल्टीवेशन के अंदर आएगी और वो क्रॉप रोटेशन नहीं होगा। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या है कि एक सीक्वेंस के हिसाब से हम उसको बार बार क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, रोटेशनल क्रॉप कहलाता है। अगला, स्लैश एंड बर्निंग। अभी मैंने आपको वो नाम बोला था, तो ये क्या होता है, ये है जूमिंग कल्टीवेशन। क्या मतलब है इसका, देखो, इसका मतलब ये हो गया, मान लो ये कोई खेत है, यहाँ पे किसी भी चीज़ को ग्रो किया गया, ओके। अब ग्रो करने के बाद में इसकी कटाई हो गई, कटाई करने के बाद में इसको पूरा क्लीन किया जाएगा। तो वो क्लीन जब हो जाएगा तो इसको क्या करते हैं, जला दिया जाता है, ताकि ये पूरी तरीके से क्लीन हो जाए। इसी को हम क्या कहते हैं, स्लैश एंड बर्निंग कहते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा। अगला, आइज ऑफ पोटैटो आर यूजफुल फॉर। अरे भैया सिंपल सी बात है, प्रोपोगेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया। आलू देखा ना, आलू में ऐसे ऐसे करके आंखें बनी होती हैं, ये वो आंखें नहीं होती हैं, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। एक्चुअली जब इसमें ना काफ़ी टाइम तक रखा रहता है तो ये अंकुरित हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है, राइट। तो ये जो इसकी आंखें हैं, जब इसकी आंखें ऐसे निकाल लो और कहीं पर भी अगर इसको बो दोगे ना, तो वहाँ से क्या होता है, आलू उग जाता है। उग जाने का मतलब ये नहीं कि पेड़ निकल आएगा, आलू मिट्टी के नीचे लगता है, मतलब अब आपके सॉइल के नीचे ही रहेगा, वो पेड़ नहीं निकल आएगा। पता चला सोचो बड़ा सा पेड़ निकल आएगा, उसके ऊपर आलू लगेगा, ऐसा तो नहीं है ना कोई। अगला, विच इज़ द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल। भारत के अंदर कौन सी है, इंदिरा गांधी कैनाल है, आपको पता ही है, इंडिया की सबसे बड़ी है। इसमें किसका रिवर का पानी, सतलज रिवर आएगी। अगला, जूट कल्टीवेशन इंडिया में होता है, आपको बताना है कि कौन सी नदी के डेल्टा के पास में ये होता है। तो सिंपल सी बात है, जूट का प्रोडक्शन इंडिया में कहाँ से होता है, वेस्ट बंगाल से होता है। एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है, बांग्लादेश से होता है। लेकिन इसका प्रोडक्शन जो है वो वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल में कौन सी रिवर है, गंगा। आगे जाके तो वो डिस्ट्रीब्यूटरी बनती है ना, डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो कौन सा हो जाएगा, गंगा रिवर हो जाएगा। अगला, ज्योग्राफी में जीरो होराइजन, पी होराइजन, ए होराइजन, ये अलग अलग लेयर्स होती हैं। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो डिफरेंट लेयर्स हैं, ये लेयर्स किसकी हैं। अरे भाई, हमारी जो मिट्टी होती है ना, उसमें आपको डिफरेंट लेयर्स ऐसे ऐसे करके देखने को मिलती हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, होराइजन के नाम से जानते हैं। अगला, विच सॉइल होराइजन इज नोन एज ह्यूमस, यानी कि सबसे ज़्यादा जो नमी होती है ना मिट्टी में, वो कौन से वाले हिस्से में होती है, तो ओ वाले हिस्से में होती है। अगला, जब किसी भी तरीके से अगर हम देखें ना, मिट्टी को देखते हैं, तो मिट्टी में क्या होता है, एक हिस्सा होता है जिसमें सैंड होती है, एक में ग्रेवल्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे से ईंटें पत्थर होते हैं, एक में क्ले होता है, एक में सिल्ट होता है। तो अगर हम इसको यहाँ पे अरेंज करें, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो क्या होगा, तो सबसे पहले तो ग्रेवल है, फिर सैंड है, फिर सिल्ट है और फिर क्ले है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसीलिए ये सवाल बनाया गया है। अगला, कौन सा ऐसा सॉइल है जो वेदरिंग के थ्रू बनता है, और ये वेदरिंग किसकी होती है, मेटामॉर्फिक रॉक की। और ये किस चीज़ के लिए अच्छा है भैया, इसमें आयरन कंटेंट पाया जाता है। तो क्या होगा ये, वन एंड द ओनली
रेड सॉइल, क्या है, लाल मिट्टी। और लाल मिट्टी याद रखिएगा कर्नाटका और कॉफ़ी के लिए भी ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अगला, कौन सा ऐसा सॉइल है जो मिनरल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है? अरे सिंपल है यार, एल्यूवियल सॉइल। और इंडिया में यही मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है, दैट इज़ 43%, और ये प्लेन एरियाज़ में होती है। इंडो गैंगेटिक प्लेन एरिया जो है वहाँ पे आपको ये सबसे ज़्यादा मिलती है, यानी कि पंजाब से लेके पूरा वेस्ट बंगाल तक। अगला, कौन सा ऐसा सॉइल है जिसको हम रेगुर मिट्टी कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया, ये कौन सा बन जाएगा, दिस इज़ ब्लैक सॉइल। और ये ध्यान रखना कि डेक्कन प्लेट्यू जो है वहीं पे बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाती हैं, उसी से इसको अलग करके बनाया जाता है। अगला, कौन सा ऐसा सॉइल है जिसमें एरिड कंडीशन होती है लेकिन वहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो बिल्कुल ज़ीरो है? भैया एरिड का मतलब क्या है, शुष्क, जहाँ पे बारिश ही नहीं होती। तो ऑब्वियस सी बात है कि बारिश कैसी है, ज़ीरो है। तो वहाँ पे कौन सी मिट्टी होगी, वहाँ पे डेजर्ट सॉइल पाई जाती है। अगर आपसे कहता है एरिड सॉइल कहाँ पाई जाएगी, तो राजस्थान का जो थार डेजर्ट है वहाँ पर आपको ये मिट्टी देखने को मिलती है। अगला, कौन सी ऐसी मिट्टी है जो पिंक और रेडिश कलर की होती है? तो ये लेटराइट सॉइल है। अच्छा, लेटराइट सॉइल के बारे में एक बात और, जहाँ कहीं पर भी आपको डेल्टास की फॉर्मेशन मिलेगी वहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। और ये बात ध्यान रखिएगा कि इसको ब्रिक सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि इससे ईंटें भी बनाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा चिकनी होती है ये, ठीक है। अब चिकनी चमेली नहीं है, अब मतलब दिमाग में सीधे सीधे चिकनी चमेली आ जाएगा। अगला, सॉइल साइंस स्टडी ब्रांच, मतलब कितनी इसकी ब्रांचेज हैं? तो भैया इसकी 2 ब्रांचेज होती हैं। आप मुझे आंसर करके बताओगे स्टडी ऑफ सॉइल को हम कहते क्या हैं, ठीक है। अगला, अर्थ की जो बॉडी है ऑफ सॉइल इज ऑल्सो नोन है, इसको हम क्या कहते हैं? तो पेडोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ये तो हो गया अर्थ की बॉडी सॉइल से जुड़ी हुई, लेकिन मेरा सवाल है इसके अध्ययन को, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? अगला सवाल, नेम द सॉइल विद लो शेयरिंग स्ट्रेंथ एंड हाई कंपेटिबिलिटी। तो यार भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैराइन डिपॉजिट्स। जितने भी हमारे ओशंस हैं, सी हैं, रिवर्स हैं, उनके अंदर जितनी भी चीज़ें डिपॉजिट होती है ना, उससे जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन आपको मिलता है, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पे आओ, बताओ। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लेयर ऑफ सॉइल जस्ट अंडर ग्रास? ग्रास के नीचे आपको कौन सा सॉइल देखने को मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टॉप सॉइल। क्या होता है? टॉप सॉइल होता है। चलो, अब आपको बताना है सबसे पहला क्वेश्चन, तो सारे हो गए, लेकिन अब आपसे मिलेंगे कितने बजे? 7 बजे। तो सेशन में जुड़ना मत भूलिएगा प्लीज़ गाइज, बी लाइव इन द सेशन, ताकि आपकी कंटिन्यूटी चलती रहे और आप एक टाइम लिमिट के साथ में बंध जाओ, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, आपका जीएस का बैच आज से स्टार्ट होने जा रहा है। अगर अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया तो अभी 1-2 दिन में ज्वाइन कर लेना, क्योंकि होली की छुट्टी है ना। तो 2 दिन का तो वैसे भी बीच में गैप रहेगा, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो 1-2 दिन का समय और है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा। इसमें आपका जीएस है, जिस पूरा का पूरा हम पढ़ाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स। शुरुआत हम पॉलिटी से करने जा रहे हैं, उसके बाद में आपका मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, आप सारी चीज़ें पढ़ोगे साथ ही साथ में, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसके बारे में। इसमें आपको सारे टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे। आप चाहो तो 1 साल के लिए ज्वाइन करो, चाहो तो 2 साल के लिए ज्वाइन करो, दिस इज़ अप टू यू। इसके अलावा आपका इसी संडे को स्कॉलरशिप टेस्ट भी रहेगा दोपहर में 12 बजे, जो हर संडे को रहता है, तो प्लीज़ उसे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। चलिए, टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।